आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो, तो अपने खोज ले आया पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। हम तो अब समय नहीं है, मैं प्राइवेट बिल लाता, वो बल्ब गिर जाता कोई बात नहीं। नहीं बाबा को बोलना है, हम तो 35 से 40 मिनट बोलते हैं। हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं पूरा 2.5 घंटा जितना आप बोला। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून बनाकर इन जो कॉन्वेंट या इस तरह के स्कूल हैं जहां 5-5 लाख 20-20 हजार पर मंथ फीस लेते हैं, कानून बनाकर इनको रोकिए, इनको एक सीमा तक लाइए। जब तक कानून नहीं बनेगा, मानने वाले नहीं हैं ये उसको व्यवसाय समझनी है, शिक्षा को आय का साधन समझनी है। और जब तक आय के साधन से इनको अलग नहीं करिएगा तब तक शिक्षा बढ़िया आपकी हो नहीं सकेगी। इसलिए ऐसे लोगों को आप घेरे में, ये कौन है स्कूल है, ये जयपुरिया है, ये कौन है, फलाना है। जयपुर आपको बताया नहीं, जयपुरिया वाला मुझे बुला ले गया कानपुर अपने स्कूल के उद्घाटन में, तो हमने पूछ लिया गरीब लड़कियों को कितना फीस लेते हो, क्यों इतना लेते हो। वो नाराज हुआ, तब से हमको बुलाया भी नहीं। कहा कि आप आए हैं हमारे स्कूल की वो देखने आए कि आए हैं बच्चों को संबोधित करने। तो ये है, आप गोरखपुर में है नहीं, कारमेल वोरमेल है नहीं, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। वो संविधान के अधिकार का, जिन्हें अपनी जो कॉन्वेंट या स्कूल चलाने का अधिकार उन्हें मिला है, वो अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे, उसका दुरुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा आई, एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो, तो अपने खोज ले आया पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। ये सब मत करो, ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। हम तो अब समय नहीं है, मैं प्राइवेट बिल लाता, वो बल्ब गिर जाता कोई बात नहीं, लेकिन एक बिल बनाकर एक औसत स्कूल जो हैं उनकी फीस आप निर्धारित कर दें। हम जब ये यूनिवर्सिटी बिल आता था मैं संशोधन कर देता था कि आप तो सब रहेंगे, लेकिन राज्य कर्मचारी, एक रजिस्ट्रार सरकार का रहेगा, फाइनेंशियल अधिकारी सरकार का रहेगा। राकेश दत्त त्रिपाठी हमसे कहते कौन यूनिवर्सिटी चलाएगा, आप कौन संशोधन ले आए। हमने कहा भाई जब खाली पैसे कमाना है, शिक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा, गरीब कहाँ पाएगा। दो मुकाबला हो रहा है, एक बड़ा शिक्षा, एक छोटा शिक्षा। बड़ा शिक्षा वाला IAS, छोटा शिक्षा वाला रिक्शा चालक, टेम्पो चालक। ये दो प्रकार की संस्कृति क्यों पैदा की जा रही है, इसमें कानून बना के आपको इसको रोकने की आवश्यकता है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अभी तो छोड़े, मैं एक बात और कहूँगा, और वो तो उच्च शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं। मान्यवर यूनिवर्सिटियों का जो हाल है अब कहाँ रह गया। यूनिवर्सिटियाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अधिकारियों का पैदा करने का कारखाना था, आज कहाँ रह गया। आज हमारे प्रदेश के लड़के जो या तो GNU में पढ़े हों या IIT में पढ़े हों, वहीं से बड़ी उसमें परीक्षाओं में IAS, IPS, IRS में आ रहे हैं। ये क्यों नहीं आ पा रहे। इन यूनिवर्सिटियों को हो क्या गया, पैसा वही दिया जाता है, लड़के वही हैं, तो इनका गुणवत्ता क्यों कम हो रही है। पहले इतनी गुणवत्ता थी, बताया मैंने। इलाहाबाद में जो पढ़ता था ये सोचता था मैं IAS बन के आऊँगा, PCS बन, आज कहाँ चला गया ये गुणवत्ता कहाँ गई हमारी यूनिवर्सिटियों की। इस गुणवत्ता को उच्च शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास बड़ा काम है, लेकिन शिक्षा ठीक रखिएगा तो आपकी सरकार भी व्यवस्थित चलेगी, लोग समझदार रहेंगे। एक भी खोज बता दो आपके यूनिवर्सिटियों में। PhD ले आते हैं किस पे, PhD लाते हैं इकोनॉमिक्स में, PhD लाते हैं हिस्ट्री में, PhD लाते हैं हिस्ट्री में। PhD बड़े इन्वेंशन जो साइंस के
या जो टेक्नोलॉजी है उसमें कितने लड़के पीएचडी ले पाते हैं, और उसी इन्वेंशन से आपके प्रदेश की साख बढ़ेगी और आपके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। इस पर आज ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं अब इसको खत्म करता हूँ, हमारा 36 मिनट हो गया, इतने में तो हम बोल दिया करते थे। नहीं बाबा को बोलना है, हम तो 35 से 40 मिनट बोलते हैं, हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं पूरा 2.5 घंटा जितना आप बोला। हाँ, मास्टर, ये बेरोजगारी पर काफ़ी बात हो गई है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये अभी राजभर जी हमारे साथियों के बीच में बेरोजगारी पर बात थी। मान्यवर, बेरोजगारी सरकारी नौकरियों से नहीं आएगी, बेरोजगारी स्वरोजगार, औद्योगिक विकास, इस सब से जाएगा। अब पलायन की बात कर रहे थे, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। अब बाबा जी वहीं मुख्यमंत्री जी वहीं चले गए। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना पलायन किया, जब मॉरिशस गया मैं तो वहाँ पता चला कुल गोरखपुर और बलिया के भरे हैं। फिजी गया तो वहाँ यही लोग भरे हैं। अरे त्रिनिदाद कहाँ है, पनामा से जाना पड़ता, वहाँ भी यही के लोग भरे हैं। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पलायन का आधार बना था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निवेश बहुत ला रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ये निवेश जरा हम लोगों के जिलों में लाइए। जो कमजोर जिले हैं, जिनको आप दूसरे दृष्टि से कहते हैं, इन जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया आपने, मैं उसको जानता। हम लोग जब पढ़ते थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तब कारखाना खुला था खाद का, बंद हो गया था, आपने चालू करा दिया। अब वो खाद के कारखाने से हमको खाद, उर्वरायुक्त खाद मिलती है, और वो खाद जो वहाँ से निकल कर गोदामों में साल भर पड़ी रहती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य, गोरखपुर की खाद हम लोगों को मिलती नहीं, पता नहीं कहाँ चली जाती। आपसे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि जो गोरखपुर फैक्ट्री है, इसकी सप्लाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी करवाएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहेगा तो हम लोगों को ताजी खाद मिलेगी और हम लोगों को उसमें सुविधाएं भी रहेगी। ये काम आपने किया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये काम इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हमारा हथकरघा था खलीलाबाद में, आप जानते हैं सब मंडल में, गोरखपुर और बस्ती मंडल में सबसे ज़्यादा बुनकर थे। सूत की उनकी समस्या थी। उसके लिए पुरानी सरकार ने, जो भी रहे हो, कांग्रेस हो कोई रहे हो, उसने हथकरघा मिल स्थापित किया था। आज वो मिल पता नहीं कहाँ चली गई। अगर आपने खाद के कारखाने को चालू कराया तो इसको भी चालू करा दीजिए। हथकरघा मिल को अगर बना देंगे, इनको सूत लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है, वो टूटी फूटी अवस्था में पड़ा है, उसको आप करा देंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सूत जो बुनकर हैं आसानी से कम दाम पर वहाँ मिल जाएंगे। मानवर, एक निवेश के लिए मैंने आपसे कहा, एक काम और आपसे कहूँगा, आप निवेश बताते हैं और हमको बताते हैं यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मैंने आपसे निवेदन किया था, एक लिस्ट हमको भी दे दीजिए, क्योंकि हम जाएं, हम तो बड़े घुमक्कड़ हैं, हम जाएं तो देखें तो कहाँ लग रहा है, कहाँ बन रहा। हाँ, हम जब गोरखपुर से निकलते हैं बनारस की तरफ या बड़हलगंज की तरफ, तो आपका वहाँ 2-4 दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा आप वहाँ स्टेडियम बना रहे हैं, उसको गोरखपुर में बनाना चाहिए। उतनी दूर बना रहे हैं स्टेडियम, मैंने देखा है, वहीं आपने बनाया है। तो ये जो उद्योग धंधे हैं, बिना उद्योग धंधे के और बड़े उद्योग से रोजगार नहीं सृजन होगा। उद्योग छोटे उद्योग से होगा। चाइना ने इसी बहाने से अपने लोगों को रोजगार दिया, दुनिया की संपत्ति कमा ली, जबकि 1978 में उसकी आर्थिक स्थिति हमसे अच्छी नहीं थी। और हम आज कहाँ चले गए, चीन हमसे कहाँ चला गया। ये तो निक्सन की देन थी, निक्सन ने उनको सब सुविधा उपलब्ध करा दी। तो आप कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, बुनकर हैं, कालीन उद्योग है, इन सब उद्योगों पर भी विशेष ध्यान, हम नहीं कहते कि नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन इसकी अलग से बजट भी दीजिए जिससे बढ़े। ये हमको रोजगार देने वाले हैं। एक अब मैं पर्यटन पर बात करूंगा। बेरोजगारी का तो मैंने कहा, हम तो खुद ही जाते हैं वोट मांगने। आप तो अब की नहीं गए थे, मैं गया था वहाँ बम्बई,
आपका था कि आप आएंगे, बड़ा लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बम्बई, अहमदाबाद, गुजरात का बहुत, मद्रास, हैदराबाद, ये सब इसी हम ही लोगों से भरा पड़ा। अगर ये मजबूर, आप उनकी कठिनाइयाँ सोचो। एक लड़का जिसकी शादी होती, अपने जवान बीवी को घर छोड़कर 3-3 साल, 4-4 साल पर वहाँ पड़ा रहता है। अगर यहाँ उद्योग होते तो यहाँ वो नौकरी करके 4 पैसा कमा रहा, वहाँ वो उद्योग थोड़े करते, मजदूरी करते, मेहनत करते, और उनके कष्ट को आप बहुत ला रहे हैं उद्योग। तो ये उद्योग नोएडा में जा रहे हैं, और किसी दिन कभी दिल्ली सरकार की नज़र खराब हुई तो नोएडा अपना लेगी, वो आपके पास भी नहीं रह जाएगा। मुझे बहुत शंका लगती है जब नोएडा जाता हूँ कि ऐसा ना हो ये प्रधानमंत्री जी की नज़र पड़ जाए, क्योंकि आप लोग एक है इसलिए नहीं पड़ेगी, अगर कोई दूसरा होता तो पड़ भी जाए। तो ये आप रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आप ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग, आप जैसे ऐसे में वो बताते हैं वो सही है। अब आप कहते हैं हम, बहुत अच्छा काम आपने किया। मैं 5 लड़कों को लेके बैंक में गया कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आपने कुछ दिया है कि नहीं? हम नहीं दिया। तो हमने कहा इनको दे दो, तो ये कहे कि हम दे देंगे। तो लड़कों को भेजा, कहा जाओ उद्योग से कुछ लाओ। तो ठीक है, उद्योग से ला। अब वो गांव के लड़के उद्योग क्या जाने, अब वो गांव में गाय है, भैंस है, यही कुल, और वो तो कुछ। हमने कहा कि गाय का दूध लाओ और वो बनाओ, पनीर बनाओ और पनीर बेचो। मैंने 5-7 लड़कों को जो पढ़े लिखे थे तैयार किया। बैंक लोन नहीं दिया, कहा पनीर के लिए लोन नहीं है, आपको उद्योग लगा। तो कौन उद्योग लगा पाएंगे? इस पे आप दीजिए, अगर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग लगाता है, करना चाहता है, तो बैंकों को कहिए कि वो उनको भी लोन दें। अब